हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक के मेंटोर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन, जिसका कि पार्ट 1 आज मैं पढ़ाने वाला हूं। और इस पार्ट 1 में ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे वो यूनिट से संबंधित प्रश्न होंगे, मात्रक या इकाई से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से शामिल किए हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं इसमें, और उसके अलावा भी मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐड किए हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक्स्ट्रा। और जो इसका पार्ट 2 होने वाला है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को डायमेंशन बनाना सिखाऊंगा। तो ये आप पार्ट 1 देखिए और अपनी कमेंट दीजिएगा इस वीडियो पे, कैसा लगा आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक क्या है। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन आपका जूल, दूसरा ऑप्शन न्यूटन, तीसरा ऑप्शन वाट और चौथा ऑप्शन डाइन। जल्दी से आंसर करिए इसका, जल्दी से इसका आंसर करिए आप। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी ए, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, इसका सही आंसर है। ये जूल जो है इसके अलावे ऊष्मा का और ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ये मात्रक है जूल। ये आप चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कार्य बराबर, कार्य W बराबर क्या हो गया, F गुना S। S जहाँ पे है ये विस्थापन हो गया, ठीक है, विस्थापन, और F बल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यही सब फॉर्मूला आप लोगों को डायमेंशन बनाने में मदद करेंगी। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको डायमेंशन भी बनाना नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। पहला ऑप्शन समय, दूसरा ऑप्शन बी दूरी, तीसरा ऑप्शन आयु और चौथा प्रकाश की तीव्रता। तो इसका सही आंसर आप करिए जल्दी से। इसका सही आंसर है बी दूरी। प्रकाश की इकाई, प्रकाश वर्ष की जो इकाई है वो दूरी है। और एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति, पावर, शक्ति का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है हर्ज, दूसरा ऑप्शन है बी वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है वाट और चौथा ऑप्शन है ऊष्मा। जल्दी से इसका आंसर करिए। शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक है वाट। यहाँ शक्ति P बराबर क्या हो गया, वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, शक्ति बराबर वर्क अपॉन में टाइम। यहाँ पे वॉट को आप कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे वर्क का मात्रक हो गया था जूल। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में, और टाइम का हो गया सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी आप वाट को लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, हर्ज जो है, हर्ज ये आवृत्ति की इकाई है। हर्ज जो है आवृत्ति की इकाई है, और इसके अलावा ये तरत्व की भी इकाई है। ठीक है, हर्ज आवृत्ति और तरत्व की इकाई, दोनों की इकाई है। तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा। ये सब चीजें ये बहुत काम आने वाली हैं। इसमें मैं एक्स्ट्रा चीजें जो बता रहा हूँ वो आप नोट करते चलिएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है। पहला ऑप्शन है वह एक वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तीसरा ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, और चौथा ऑप्शन है सूर्य तथा चंद्रमा की बीच की दूरी। ठीक है, बताइए, इसे जल्दी से आंसर करिए।
प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक भी है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ध्यान रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन है आपका, चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ऑप्शन है फैराडे, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन एम्पियर और चौथा ऑप्शन ओम मीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर। ओम जो है ये प्रतिरोध की इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक इनमें से कौन सा है? फैराडे, दूसरा ऑप्शन है फर्मी, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है ओम। जल्दी से इसका आंसर करिए आप। बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। ठीक है, ये बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। यहाँ पे बल जिससे कि फोर्स, बल बराबर क्या होता है? मास गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ये यहाँ पे त्वरण की इकाई क्या होती है? बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण की इकाई। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। त्वरण की इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका ऑप्शन में 10 के पावर -9 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 के पावर -11 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 10 के पावर -7 सेंटीमीटर और 10 के पावर -6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है और इसका सही आंसर है 10 के पावर 7 -7 सेंटीमीटर, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर आपको याद होगा तो होता है 10 के पावर -9 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 के पावर -9 गुना 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया आपका 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, पास्कल की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन आर्द्रता, दूसरा वर्षा, तीसरा दाब और चौथा तापमान। तो पास्कल की इकाई क्या है? दाब। पास्कल की इकाई क्या है? दाब। पास्कल जो है ये प्रत्यास्थता की तथा प्रतिबल, ये दोनों की इकाई है। पास्कल जो है प्रत्यास्थता और प्रतिबल दोनों की इकाई है। ठीक है, और इसमें एक और होता है जिसे बोला जाता है विकृति। ठीक है, विकृति जिसे बोला जाता है स्ट्रेन, इंग्लिश में स्ट्रेन। इसकी ये यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, स्ट्रेन विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा, विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्मा किसकी इकाई नहीं है? ध्यान से देखिएगा इसे आप लोग, ऊष्मा किसकी इकाई नहीं है? पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है अर्ग, तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन है वाट। किसकी इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा वाट। वाट जो कि ऊपर आप लोगों ने पढ़ा, ये शक्ति की इकाई है। वाट शक्ति की इकाई है, यानी कि कैलोरी, अर्ग और जूल, ये तीनों जो हो गया ये ऊष्मा की इकाई है। ये तीनों ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी, अर्ग और जूल तीनों ऊष्मा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्यानता की इकाई क्या है? ठीक है, श्यानता की इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा ऑप्शन है वेबर, तो तीसरा ऑप्शन है पोइज और चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो श्यानता की इकाई आप बताइए।
तो इसका सही उत्तर है पोइज। श्यानता की इकाई क्या हो गया? पोइज। ये टेस्ला जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई हुई टेस्ला। और वेबर जो हो गया चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय प्रवाह। प्रवाह या फ्लक्स। वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह या फ्लक्स का। और पास्कल तो आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल किसकी इकाई है? ऑप्शन है चुंबकीय प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है श्यानता की, और चौथा ऑप्शन है प्रतिबल की। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो मैक्सवेल जो है ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। ठीक है, मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। और ऊपर जो पढ़ा आपने चुंबकीय प्रवाह की एक और इकाई है वेबर। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? वेबर भी है चुंबकीय प्रवाह की इकाई। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है क्या? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? टेस्ला। श्यानता की हो गई पोइज। और प्रतिबल की आपने पढ़ा होगा आगे पास्कल। चलिए अगला, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है डाइन, दूसरा ऑप्शन ऑर्ग, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका जूल। ये थोड़ा लाइन कटने से हो गया था, तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करिए। तो बल का जो सीजीएस प्रणाली में मात्रक है वो डाइन है। ठीक है, और ये ऑर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये दोनों ऊर्जा की, ऊष्मा की तथा कार्य। ऑर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊष्मा की, ऊर्जा की और कार्य की, ये तीनों की इकाई है। और इनमें से ध्यान रखने वाला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ये बहुत कम लोग ही देखे होंगे इसका। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की हो सकती है, ऊष्मा की भी हो सकती है और कार्य की भी हो सकती है। इन तीनों में से कोई पूछ सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन है बार, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जूल, तीसरा ऑप्शन लक्स और चौथा ऑप्शन ओम। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है बार। वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। 1 बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल। इसके अलावा भी मैं अंत में बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे कि 1 पिकोमीटर, 1 फर्मी, ये सब कितना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं अंत में बताऊंगा, वो सब नोट करने लायक है। उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं बताया है, तो वो सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ओम जो हो गया प्रतिरोध का मात्रक है इकाई, जूल हो गया ऊर्जा का। चलिए आगे आइए, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? ठीक है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम और चौथा ऑप्शन है नॉट। ठीक है, तो चलिए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा। एम्पियर में विद्युत धारा, प्रकाश वर्ष दूरी। और ये नॉट जो है समुद्री जहाज की गति मापा जाता है इससे, समुद्री जहाज की गति। नॉट में क्या? तो समुद्री जहाज की गति मापते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जूल कितने अर्क के बराबर होता है? 1 जूल कितने अर्क के बराबर होता है? अगला प्रश्न है आपका, 1 जूल कितने अर्क के बराबर होता है? तो ऑप्शन है 10 के पावर 3 अर्ग, 10 के पावर 5 अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग और 10 के पावर 9 अर्ग। तो सही आंसर करिए इसका, 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होता है? तो 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ आप नोट कर लीजिए
कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, तो इसका रफली 4.86 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। इसका रफली क्या याद कर लीजिएगा, 4.2 जूल। ज़्यादातर ऐसा ही रहता है ऑप्शन में, यही 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होगा, और रफली आप याद करिए 4.2 जूल। ठीक है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। ठीक है। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना, 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। ठीक। अगला एक है 1 कूलम्ब पर कितना आवेश होता है, 1 कूलम्ब पर कितना आवेश होता है, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, कितना आवेश होता है, काम देंगे आपको। तो इसका होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलम्ब पर आवेश हो गया। अब आगे आपका क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है। तो आंसर है इसका, ऑप्शन है पहला कूलम्ब, दूसरा ऑप्शन है पिकोमीटर, तीसरा ऑप्शन है डॉप्सन, चौथा ऑप्शन है हेनरी। सही आंसर इसका कीजिए आप, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है। इसका सही आंसर है डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, डॉप्सन से। और कूलम्ब जो है ये आवेश मापा जाता है, आवेश। पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻9, सॉरी 10⁻⁻12। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर। और ये हेनरी जो है ये प्रेरकत्व की इकाई है, प्रेरकत्व की इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है, प्रेरकत्व की। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसा यूनिट है इसका, प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है कैंडेला, दूसरा ऑप्शन है लक्स, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है ल्यूमेन। बताइए ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो इसका सही उत्तर है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडेला। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। न्यूटन हो गया बल्ब का, और ल्यूमेन जो हो गया ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, सॉरी ये ज्योति ल्यूमेन जो है ज्योति तीव्रता नहीं, ज्योति प्रवाह का है। तीव्रता तो ऊपर हो गया कैंडेला, ये ज्योति प्रवाह का। ल्यूमेन ज्योति प्रवाह की इकाई है, और ज्योति तीव्रता की हो गया कैंडेला। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग की इकाई क्या है। कोणीय वेग की इकाई क्या है। ऑप्शन है आपका मीटर प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, और चौथा ऑप्शन है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है। इसका सही आंसर करिए आप। इसका सही आंसर है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग की इकाई जो है वो रेडियन प्रति सेकंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर की इकाई क्या है। विभवांतर की इकाई आप बताइए, आप लोग विभवांतर की इकाई क्या है। तो विभवांतर की इकाई है जूल प्रति कूलम्ब। अगला ऑप्शन जो है न्यूटन कूलम्ब। ये न्यूटन कूलम्ब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है न्यूटन प्रति कूलम्ब, जूल प्रति कूलम्ब विभवांतर की। और ये जो है ये बड़ी जी का मान, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे बोला जाता है, ये मान हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये बड़ी जी का मान हो गया। ठीक है।
और बड़ी जी का जो मान होता है, ये बड़ी जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बड़ी जी का जो मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बड़ी जी की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। सारा जो भी ये डायमेंशन जब बनाने जाइएगा तो ये सब इकाई आपको काम देंगी डायमेंशन बनाने में। अगर ये सब याद नहीं है तो आप लोगों को डायमेंशन नहीं बना सकते आप बिना इसके। और ये मीटर प्रति सेकंड जो है ये त्वरण की इकाई है। मीटर प्रति सेकंड त्वरण की इकाई है। अगला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है भार, तीसरा ऑप्शन बल आघूर्ण, चौथा ऑप्शन प्रतिबल। ठीक है, तो न्यूटन मीटर बताइए किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर जो है ये बल आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? बल आघूर्ण का। और प्रतिबल आपने ऊपर पढ़ा होगा, प्रतिबल जो है स्ट्रेस, इसकी इकाई क्या है? पास्कल। ठीक है, प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीजें नोट करवाऊंगा, वो आप ध्यान से नोट कर लीजिए आप लोग, जैसे कि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम इसलिए मैं ये दे रहा हूँ कि 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बाय 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर बाय 10⁻² मीटर हो गया। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, 10⁻6 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। 1 नैनोमीटर बाय 10⁻⁹ मीटर, 1 पिको, 1 पिकोमीटर बराबर कितना हो गया? 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 1 फर्मी, फर्मी मीटर। यहाँ पे आप नैनो 9 माइक्रो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। 6 10⁻⁻6 फर्मी 15 फर्मी से 15 F से 15 फर्स्ट फर्मी, ये आप ध्यान रखिएगा 10⁻15 मीटर फर्मी में। एटो 18 एटो। अगला आएगा क्या? 1 एटो, 1 एटो मीटर, एटो 18 10⁻18 मीटर हो गया एटो में। यहाँ पे और कुछ आप चीजें ध्यान रखिएगा जो कि ये पूछी जाती हैं। मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ कि ये कार्य, ठीक है, ऊष्मा और ऊर्जा की, ये सारी जो हैं कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। कैलोरी, जूल, ऑर्ग, किलोवाट प्रति आवर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सभी जो हैं कार्य की भी इकाई हैं, ऊर्जा की भी इकाई है और ऊष्मा की भी इकाई है। ये सर्व आप ध्यान रखिएगा इसे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसे तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि यही पूछ सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये टेढ़ा भी लग रहा है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताइए और आगे आप इंतजार करिए। कुछ दिन में मैं आपका डायमेंशन पार्ट भी डाल दूंगा, डायमेंशन इसका पार्ट 2। चलिए, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।